लेकिन चूंकि ये दूर दराज इलाकों को कनेक्टिविटी देना है, रूरल एरियाज़ को कनेक्टिविटी देना है, इसमें कहीं पे हमारे बहुत सारे मौसम के हवाले से कुछ इश्यूज़ आ गए, कुछ लेबर के हवाले से इश्यूज़ आ गए, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ गए। सच है कि इन्होंने यहाँ पे जो है अपने जेब से 5,000 रुपए इन बच्चों के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस सेगमेंट में आप सबका हम खुशामदीद करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त फयाज जमाल भट्ट। मुझे बता दें कि सरकार की तरफ से बहुत सारी ऐसी पॉलिसियां हैं जो जिसमें लोगों के लिए ही फ़ायदा होता है, और बैक टू विलेज का नाम आपने सुना ही होगा। और इस वक्त हम डीएचपुरा ज़िला कुलगाम का एक दूर दराज इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे हैं। और हमारे साथ इस डीएचपुरा में इस वक्त जो विजिटिंग ऑफिसर है, ये है स्पेशल सेक्रेटरी जल शक्ति यानी PHA महकमे की, ये डॉक्टर GN इतू साहब से बात करेंगे। एक तो बैक टू विलेज के हवाले से, और दूसरा जो जल शक्ति महकमे की ये सरबराह हैं, इनसे उस बारे में भी बात करें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले सर इस दूर दराज इलाके में खुशामदीद सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बता दीजिए, बैक टू विलेज कल से आप हैं, लोगों की मांगे आप सुन रहे हैं, डिमांड सुन रहे हैं, थोड़ा सा बता दीजिए रिस्पॉन्स कैसा है, और साथ ही बता दीजिए बैक टू विलेज आज तक जो है 3 फेज में, क्या वो डिमांड जो है लोगों क्या मुतमईन है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो बैक टू विलेज प्रोग्राम है, ये काफ़ी एक इनोवेटिव प्रोग्राम है। पूरी कंट्री में जम्मू कश्मीर वाहिद जगह है जहाँ ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, और इस वक्त पूरी कंट्री में इसकी मिसाल दी जाती है कि ग्रास रूट लेवल पे मोबिलाइजेशन के लिए इससे ज़्यादा इफेक्टिव प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि ये बैक टू विलेज का ऐसा सिस्टम बनाया गया है, ऐसा मैकेनिज़्म बनाया गया जिसमें गैजेटेड ऑफिसर, HOD लेवल के लोग और बाकी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब वो एक बार आ जाते हैं किसी एरिया में भी, वहाँ लोगों की डिमांड्स को सुनते हैं, डिमांड्स को रिकॉर्ड करते हैं। हालांकि उनका मैंडेट नहीं है डिमांड्स को फुलफिल करना, सही बात, सिर्फ उनका मैंडेट है कि वो रिकॉर्ड करें और ये बात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाए, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट तक पहुँचाए, गवर्नमेंट तक पहुँचाए कि डिमांड्स क्या है लोगों। उसमें से कुछ डिमांड्स ऐसी होती है जो लोकल लेवल पे हमारे PRIs की मदद से हल हो सकती है, कुछ डिमांड्स ऐसी है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हल कर सकती है, कुछ डिमांड्स ऐसी होती हैं जो बड़ी डिमांड्स होती हैं जिसके लिए प्लान्स बनते हैं, जिसके लिए DPR वगैरह बनता है, फिर स्कीम प्रोजेक्ट की जाती है, और फंडिंग वगैरह के लिए जो है अप्रूवल जब आ जाते हैं तब एग्जीक्यूशन। फेज़ 4 अब इस वक्त हम देख रहे हैं। इस वक्त मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड लेवल पे इम्पैक्ट हमें देखने को मिला कि जो हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी, ग्राउंड लेवल पे काफ़ी हद तक जो है एक तो अवेयरनेस हो गई है, दूसरा ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, मुझे लगता है कि बाय एंड लार्ज, मैं इस ब्लॉक की बात करता हूँ जिसमें मैं आया हूँ, मुझे लगा 80% से ज़्यादा सैचुरेशन, जो कि अपने आप में मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुबारकबादी के हकदार है कि कल ही हम लोगों ने जो इंटरेक्शन करी है, चाहे आयुष्मान भारत हो या बाकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हों। और खुशी की बात है कि जो पेंशन की स्कीम में 100% सैचुरेशन यहाँ हुई है, जो कि इन्होंने रिकॉर्ड वगैरह भी प्रोवाइड किया, और जो कुछ भी गैप्स अब रह गई थी उसके लिए हमने टारगेट फिक्स किया है। और आज इंशाल्लाह जब मैं इस ब्लॉक से निकलूँगा, वो सैचुरेशन जहाँ जहाँ कुछ गैप्स हैं वो हम फिलअप करके देंगे, और जहाँ जहाँ ये पॉसिबल नहीं है कि 1 या 2 दिनों में, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, उनको काफ़ी सारी उसमें फॉर्मेलिटीज़ देखनी है, बाकी चीज़ें करनी है पूरी, उनको हमने जो है टारगेट जो उनका कोई 1100 के करीब है, 1100 में से मैंने इनको 50% एक हफ्ते का टारगेट दिया है, और 50% उसके बाद करेंगे, और 15 नवंबर तक हमने टारगेट उनको रखा हुआ है। इसी तरीके से जो बाकी स्कीम्स में भी मैंने देखा है कि लोग काफ़ी हद तक मुतमईन है। नो डाउट डिमांड्स की हद होती नहीं है, डिमांड्स आती जाती हैं, लेकिन जो असल हकीकत ये है कि छोटी छोटी डिमांड्स मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक पूरी हो गई। जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो उसमें थोड़ा टाइम लगना है। जैसे ये PMGSY में अगर कोई सड़क बनानी, ये पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, वहाँ तक जाती है, वहाँ अपना इसका एक क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया फिल करने के बाद जब सैंक्शन होती है तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे आप डायरेक्टर एजुकेशन भी रहे हैं, और इस वक्त आप गवर्नमेंट मिडिल स्कूल डीएचपुरा A में हैं, और बाल सभा के हवाले से बात करें, आपने बच्चों से भी बात की, और मैं कहता हूँ कि सरकारी स्कूल्स में जो असातिज़ा किराम हैं, काबिल हैं, ज़हीन हैं, थोड़ा सा बता दीजिए स्कूल के हवाले से अगर बात करें क्या कुछ। देखिए बाल सभा का बुनियादी मकसद ही यही है कि जब बच्चों से आप बात करते हैं, एक तो बच्चों में बजाते खुद कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इतना बड़ा ऑफिसर आकर के उनसे बैठ करके, और वो भी उन्हीं के बेंच पे बैठ करके बात करें, दैट मीन्स ये उनके लिए एक पॉसिबिलिटी है कि वो भी एक वक्त मेरी जगह हो सकती है, मेरे लेवल तक पहुंच सकते हैं।
दूसरा है उसको हिंदी में जब बोलते हैं प्रेरणा देना, यानी मोटिवेशन किसी को करना, रोल मॉडल उनको बताना। तो बाल सभा में हमने उनसे यही पूछा कि वो ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। उनका सवाल सिंपल यही था कि आप कैसे बन गए, इस पोजीशन पे कैसे पहुँचे। जब ये एक्सपीरियंस उनसे शेयर किया जाता है तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक उनके अंदर एक मोटिवेशन होती है कि वो भी ये काम कर सकते हैं। तीसरा ये है कि जो बच्चे होते हैं वो इन आम जो इस वक्त इनिशिएटिव्स हैं, क्या उनके जहन में इसके मतलब है कहीं कुछ उनके नॉलेज है इसके बारे में, क्योंकि वो हमारे एम्बेसडर होते हैं। सही बात है। वो जो बात स्कूलों में सुनते हैं, समाज में सुनते हैं, शाम को घर में पहुंच करके माँ बाप को सुनाते हैं, तो उसका एक अलग ही असर। सही बात। और आगे जा कर के यही लोग जो है हमारा फ्यूचर है। जब आज B2B में इनको लगता है कि हमें कंसल्ट किया जाता है प्लानिंग में, हमसे मशवरा किया जाता है कि प्लान कैसे बनाया जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये बजाय खुद गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट इनके लिए इम्पोर्टेंट है। और कल को यही जा करके एक एम्बेसडर का काम करेंगे, जब ये आम पब्लिक को बताएंगे कि हमारे स्कूल में इतना बड़ा अफसर आया था, हमने ये डिमांड उनको बताई, ये डिमांड पूरी हो गई। जैसे मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे सरपंच साहब को, इनकी 2 डिमांडें इधर ही उन्होंने पूरी कर दी, एक कॉन्फिडेंस लेवल आ गया। तीसरा, हमने इनको जो इनकी डिमांड्स हैं वो हमने रिकॉर्ड करी है, और कोशिश यही होगी कि इंशाल्लाह जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उन तक ये डिमांड हम पहुंचाएंगे। आप जल शक्ति महकमे के स्पेशल सेक्रेटरी हैं, थोड़ा सा बता दीजिए, अभी भी जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करें, मैं कुलगाम के हवाले से बात करें, पूरे जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें, जो पहाड़ी इलाके हैं अभी भी वहाँ पे पानी की किल्लत महसूस हो रही है और लोग जो है परेशान हैं। थोड़ा सा बता दीजिए कब तक उनको जो है राहत की सांस मिले। और कल से मैं आपकी तकरीरें सुन रहा हूँ और आप जो अफसरान को हिदायत दे रहे हैं कि आपको 100% टारगेट मुकम्मल करना चाहिए। अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ डॉक्टर साहब, आपके महकमे में जल शक्ति में ये 100% टारगेट कब मुकम्मल होगा? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त PHE के या जल शक्ति के हवाले से जो बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम चल रहा है, जल जीवन मिशन प्रोग्राम चल रहा है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी नारा है कि हर घर जल नल, यानी हर घर में हमें नलके का साफ पानी पहुँचाना। ये स्कीम क्योंकि लॉन्च हुई है 2-3 साल पहले, इसमें काफ़ी सारे बोटल नेक्स आ गए। आपने देखा होगा कि इसी स्कीम के तहत हमने कल 2 करोड़ 90 लाख का एक फिल्ट्रेशन प्लांट जो है यहाँ इनॉग्रेट किया, जो कि एक मेजर डिमांड यहाँ की काफ़ी दिनों से थी। लेकिन चूंकि ये दूर दराज इलाकों को कनेक्टिविटी देना है, रूरल एरियाज़ को कनेक्टिविटी देना है, इसमें कहीं पे हमारे जो है बहुत सारे मौसम के हवाले से कुछ इश्यूज़ आ गए, कुछ लेबर के हवाले से इश्यूज़ आ गए, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ गए, जिनको टॉप प्रायोरिटी पे इस वक्त रिजॉल्व किया जाता है। लेकिन इन एनी केस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है, इसमें हमें कब तक किस डिस्ट्रिक्ट को कवर करना है, तो वो टारगेट उसके आगे नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है कि पिछले, आपको मैं बताता चलूँ, और जो आपके ज़रिए से मुझे सुन रहे हैं कि इसकी मीटिंग हर हफ्ते होती है। और पिछले ही जब से मैंने जल शक्ति में 1 महीने से ज्वाइन किया है, कुछ भी नहीं तो 1 दर्जन मीटिंग हो गई है। ऑनरेबल एडवाइजर साहब ने मीटिंग ले ली, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग ले ली, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग ले ली, मिशन डायरेक्टर ने मीटिंग ले ली है, और हम लोग पहुंच गए हैं ग्रास रूट लेवल तक कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं। उन प्रॉब्लम्स को DCs के सामने रखा गया और DCs ने कुछ प्रॉब्लम्स प्रोजेक्ट करी है डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले 1-2 महीने वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगी और ये स्मूथली टारगेट जो है पूरा करेंगे। बहुत अच्छी बात है, हम भी उम्मीद करेंगे। इस वक्त आपने अपना कीमती वक्त दिया, और क्योंकि 1 साल तक आप मेंटर हैं, इस ब्लॉक की निगरानी आप करेंगे, और आने वाले कुछ महीनों के बाद आपसे फिर बात करें और देखते हैं कि कितनी प्रोग्रेस हुई। इस वक्त आपने कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत नाज़रीन। ये डॉक्टर जी इन्होंने साफ आप तक यही बात पहुँचाई कि जितना भी हमसे हो सकेगा हम करेंगे, और इन्होंने यहाँ पे जो है अपने जेब से 5,000 रुपये इन बच्चों के लिए प्रोवाइड किया है, और ये जो है तालियों के हकदार तो हैं ही। बहुत नाज़रीन, ऐसी ही दीगर खबरों के साथ, दीगर इंटरव्यूज के साथ आप हमारे साथ बने रहेगा। इस वक्त जिला कुलगाम के दमाल हाजीपुरा से फयाज जमाल भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।